तो Vivo V40 सीरीज इसी महीने 7 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रही है एंड हर साल आपको हम V सीरीज के कैमरा सैंपल शो करते हैं एंड बताते हैं कि कितना कैमरा इनोवेट हो चुका है। लेकिन वो सारे कैमरा सैंपल्स के पीछे जो कैमरा इनोवेशन लगती है वो उतना क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन इस साल थोड़ा अलग है। इस साल Vivo ने अपने 10 साल भी इंडिया में पूरे कर लिए। इन लोगों ने Vivo टेक डे रखा था एंड हम अर्ली एक्सेस कर पाए इस Vivo V सीरीज के अंदर एंड सारे कैमरा इनोवेशन के पीछे जो टेक लगती है हम आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एकदम यूनिक एक्सपीरियंस था, ट्राई करूंगा वही यूनिक एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो के थ्रू दे पाऊं। तो पहली बार इस चैनल पे हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है कि Vivo और Zeiss बहुत टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं। इन लोगों ने पार्टनरशिप की है एंड ये जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं, इन लोगों ने साथ मिलकर बहुत सारी चीजें कैमरे के अंदर इन्वेट की है जो आपको इस पर और अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। क्योंकि Vivo V40 Pro और Vivo V40 इस पर दोनों के अंदर आपको Zeiss का कैमरा सपोर्ट मिलता है। तो ये सीरीज आपको इस साल और ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। वैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें इसके थ्रू अनलॉक्ड होती है। देखो आपको ये सारे कैमरा लेंसेज दिख रहे हैं अलग अलग Zeiss के एंड उनके जस्ट ऊपर एक अलग अलग फोटोज भी दिख रही हैं वो पोर्ट्रेट शॉट्स की। तो वो सारे अलग अलग टाइप ऑफ फोकल लेंथ के जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं आपको खींचने के लिए वो सारे अलग अलग लेंसेज की जरूरत है। लेकिन सिंपल मैं आपको ये Vivo V40 सीरीज के अंदर ही दिखाता हूँ। मैं सेम जगह खड़े होकर अलग अलग mm के फोकल लेंथ एक ही जगह प्री कॉन्फ़िगर किए हैं इन लोगों ने एंड आपको एक 100 mm का फोकल लेंथ की फोटो दिखाता हूँ। इतना जूम करने के बाद भी पोर्ट्रेट शॉट्स की क्वालिटी देखो, डिटेल्स देखो, कलर्स देखो। तो इस कैमरा सैंपल के थ्रू आप समझ ही सकते हो इतने सारे कैमरा लेंसेज लगते हैं लेकिन आपको एक प्री कॉन्फ़िगर्ड, आपको एक प्रोफेशनल कैमरे जैसे फोकल लेंथ एक ही जगह मिल जाते हैं। तो ये काफी इंप्रेस करता है एंड ये सारे मल्टी फोकल पोर्ट्रेट शॉट के साथ साथ इन लोगों ने Zeiss के जो अलग अलग बोके स्टाइल्स मिलती हैं वो भी इंप्लीमेंट किए हैं एंड ये सारे लाइट इफेक्ट्स काफी प्रोफेशनल लेंस से अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने प्री कॉन्फ़िगर्ड किया है Zeiss के साथ मिलके एंड सिंपल बैकग्राउंड में जो भी लाइट होगी आपको सिंपल क्लिक करना है एंड ये अपने आप ही बैकग्राउंड की लाइट्स को प्रोसेस करेगा और एक जो Zeiss के प्रोफेशनल लेंस का जो बोके इफेक्ट होता है लाइट्स के अंदर वो ये प्रोड्यूस कर देता है, वो भी एक स्मार्टफोन के अंदर। और ये चीज Vivo V40 सीरीज के अंदर बहुत ही इंप्रेसिव काम कर रही है। वैसे एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, देख रहे हो कितना बड़ा Zeiss का टेलीफोटो लेंस रखा हुआ है एंड यस इसको फिट करना कैमरे के अंदर बड़ा ही मुश्किल है। तो Zeiss और Vivo ने मिलकर इस सेम लेंस को ना देखो कितना छोटा किया ताकि ये आसानी से आपके फोन में फिट हो जाए और इस जगह पे APU टेक यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो मैं स्मार्टफोन के अंदर एक 120x जूम कर पा रहा हूँ एंड उसके बाद ही 120x वाला शॉट देखो कितना डिटेल और क्रिस्प आता है एंड यही टेलीफोटो लेंस की वजह से वो जो टेलीफोटो मैक्रो शॉट्स पॉसिबल है। देखो गेम चेंजर है, आपको सब्जेक्ट के पास जाना ही नहीं है, दूर से ही सिंपल आपको टेलीफोटो का यूज करके सुपर मैक्रो ऑन करना है एंड उसी जगह से जब आप मैक्रो शॉट खींचते हो तो उसकी भाई डिटेल नोटिस करो कितना कमाल का मैक्रो शॉट है ये। तो यस हर बार आप कैमरा सैंपल से नोटिस करते थे ये चीज, लेकिन कितना बड़े लेंस को इन लोगों ने छोटे में करा जिसकी वजह से आप जूम भी कर सकते हो और मैक्रो शॉट्स भी एकदम क्लियर खींच सकते हो। लेकिन इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा Vivo के कैमरा सैंपल्स में कि लाइट कंट्रोल इनका बहुत कमाल का है। यहाँ पे एक टी स्टार कोटिंग मिलती है जिसकी वजह से कोई फ्लेयर प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन ये चीज भी मैं शो करता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पे देखो दो रखे हुए हैं Vivo X90 Pro, राइट वाले में कोई भी टी स्टार रेटिंग नहीं है लेकिन लेफ्ट के अंदर आपको टी स्टार रेटिंग मिलती है। यहाँ पे हम फ्लैश लाइट इनके सामने रखेंगे जो इस तरीके से काम करेगी कि डायरेक्टली लेंस पे एक हार्श लाइट पड़ रही है एंड देखो जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ उससे आप समझ गए होंगे। लेकिन जो राइट वाला है जिसपे टी स्टार रेटिंग नहीं है वो बेयरली यूजेबल है, लेकिन जो लेफ्ट वाला है उसकी फुटेज देखो कितना क्लियर है वो एकदम। एंड ये कोटिंग ना बहुत बड़ा डिफरेंस प्रोड्यूस करती है। जब अगेंस्ट द सन आप सन की फोटोज खींचते हो तो भी ये मैनेज करता है। तो यस हर बार हम आपको कैमरा सैंपल शो करते थे लेकिन इस बार आपको लाइव टेस्ट भी करके दिखा दिया कि टी स्टार कोटिंग अगर नहीं होगी तो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और टी स्टार कोटिंग होगी तो कितना कमाल का काम करेगा। लेकिन लो लाइट के अंदर Vivo ने नेक्स्ट लेवल काम किया है। देखो मैंने जब Vivo X100 Pro का ये कैमरा सैंपल शो किया था कि रात के 8 बजे का है, कोई भी मुझे बिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन अब फाइनली मैं आपको एक लाइव टेस्ट भी शो करना चाहता हूँ। देखो इसके लिए हम Vivo X100 Ultra यूज करेंगे जिसमें स्पेशल आपको 50 MP का 1 इंच सोनी का LYT 900 सेंसर है और ये Vivo और सोनी ने मिलकर बनाया है। तो ये सेटअप देखो आपको आंखों से आई थिंक बेयरली विजिबल होगा, कुछ भी अंदर रखा हुआ ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जैसे हम सिंपल Vivo का कैमरा लेके ही जाते हैं तो वहां पे अंदर जो रखी हुई चीज है वो एकदम विजिबल हो जाता है। और ये जो शॉट है वो नॉर्मल शॉट नहीं है, यहाँ पे हमने 3x जूम किया था, टेलीफोटो का यूज किया है लो लाइट के अंदर और कितनी ब्राइट और क्लियर इमेज आ रही है। एंड उस पूरे सेटअप के अंदर ना एक भी लाइट सोर्स नहीं था। तो आप सोच ही सकते हो, सोच नहीं आप देख भी सकते हो कि Vivo ने कितना तगड़ा काम किया इन टर्म्स ऑफ नाइट मोड एंड इंप्रेस करता है। बट ये जो फोन है वो आपको 4K में सिनेमैटिक वीडियो भी बना सकते हो। यस एक बहुत बड़ी डील है ये, 4K में सिनेमैटिक के अंदर आपको एक पोर्ट्रेट वीडियो बना के देना, वो भी स्मार्टफोन के अंदर, जिसकी वजह से पोर्ट्रेट वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल के साथ आती है। बट इसकी ट्रैकिंग मैं आपको शो करना चाहता हूँ, मतलब एक मेन सब्जेक्ट पे ये एकदम ट्रैकिंग लॉक कर देता है ताकि आपको बेस्ट सेपरेशन दे बैकग्राउंड के थ्रू, नो मैटर आप कुछ भी मूवमेंट कर दो। लेकिन यही चीज कितनी इंप्रेसिव है आपको एक और सेटअप से शो करना चाहता हूँ। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, पहले मेन सब्जेक्ट पे फोकस था लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है तो पीछे वाला सब्जेक्ट रियल टाइम में ना मेन सब्जेक्ट बन जाता है एंड उसी के अराउंड रियल टाइम में ब्लर भी फोकस हो जाता है। तो हाँ इतना इंप्रेसिव है इनका ये 4K सिनेमैटिक वीडियो
वीडियो जिसमें डिटेल्स भी आ रही है और ट्रैकिंग तो बहुत सुपर्ब का काम कर रही है। तो नॉट ओनली कैमरे के अंदर फोटोज पे काम कर रहे हैं, वीडियोस के अंदर भी बहुत इंप्रेसिव काम कर रहे हैं। इसका एक और रीजन हो सकता है, देखो यहाँ पे जो V3 प्लस चिप इन लोगों ने ना, पहले ये 12 nm की होती थी, लेकिन अब फाइनली उसका साइज इतना रिड्यूस कर दिया है, 6 nm पे हो गई है। तो उसकी वजह से बहुत सारे AI वीडियो एल्गोरिथम ना रियल टाइम में कर पाते हैं और वो पावर कंज्यूम भी कम करेगी क्योंकि उसका साइज रिड्यूस हो गया है। तो यस, वीवो बहुत टाइम से बहुत सारे टेक में इनोवेशंस कर रही है। पहला स्मार्टफोन था जो पॉपअप कैमरा लेके आया था, पहला स्मार्टफोन था जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आया था। हमने काफी वीडियो में बताया कि वीवो के जो स्मार्टफोन है शॉर्ट वाला ग्लास लेके आता है, लेकिन फाइनली मैं उसे एक्सपीरियंस भी कर पाया। एक आयरन बॉल थी, उसे इन लोगों ने बहुत हाइट से ड्रॉप किया डायरेक्टली शॉर्ट ग्लास पर, एंड देखो वो ग्लास एकदम वैसे रहा। तो वीवो की जो डिस्प्ले की बिल्ड है वो और ज्यादा अच्छी तरीके से मैं समझ पाया। इन लोगों ने ये भी बताया कि जो शॉर्ट ब्रांड है, इवन एयरक्राफ्ट्स के लिए जो ग्लास होते हैं आगे जो शील्ड लगी होती है वो भी वही बनाते हैं। तो आप सोच ही सकते हो वो सारा एक्सपीरियंस इन लोगों ने जो स्मार्टफोन डिस्प्ले पे निकाला होगा वो आपको कितनी इंप्रेसिव मिलती है। वैसे इवन वीवो टेली कम्युनिकेशन में भी काम कर रही है, जिसमें वो 6G पे भी काम कर रहे हैं। कुछ बहुत सारी डिजाइन वाली भी चीजें मिली जो स्पेशली इंडिया के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है, और इवन AI के अंदर भी काम किया जा रहा है। और इस बार वीवो V40 सीरीज के अंदर आपको AI इरेजर भी मिलने वाला है, AI इमेज एनहांसमेंट भी मिलने वाला है। बहुत सारे कैमरा सैंपल आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया है, लेकिन ट्रस्ट में इस साल की वीवो V40 सीरीज का आप वेट करना, क्योंकि यस कैमरा इनोवेशंस तो आपको बहुत सारी मिलने वाली है, लेकिन ओवरऑल भी फोन बहुत आपको इंप्रेस और बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड फील होगा। एंड एक चीज वीवो की बहुत इंप्रेसिव लगती है कि यस ये फोन्स पे कैमरेज पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स का जो नंबर है और सर्विस सेंटर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो आफ्टर सेल सर्विस है, वो भी बहुत इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो यस आई थिंक इस वीडियो के बाद आप वीवो V40 सीरीज के लिए एकदम एक्साइटेड हो गए। देखो 7 तारीख को ये फोन लॉन्च है, हम जल्द से जल्द इसकी वीडियो लाएंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, अपने दोस्तों के साथ ये सारे कैमरा इनोवेशंस और यूनिक चीजें शेयर कर दो एंड वेट करने का बोल दो उन्हें। एंड ऐसी वीडियोस अगर आपको और देखनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी सवाल रह गया वो भी कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।